राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भद्रागज राम राम, श्री राम राम रण कर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। जब हनुमान जी ने माता सीता जी का परिचय दिया कि हे प्रभु, सीता की अति विपत्ति विशाला, बिना कहे भल दीन दयाला। सीता की महाराज बड़ी विपत्ति। तो राम जी ने कहा कैसी विपत्ति है? विपत्ति कब होती है, हमें विपत्ति का अर्थ समझाइए। तो हनुमान जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। कहें हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। यदि जीव से भगवत भजन नहीं होता है, भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ी विपत्ति। क्योंकि फिर वो जीव संसार में फंस जाता है और अनैतिक कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे दुख भोगना पड़ता। तो ये विपत्ति है। राम जी ने कहा लेकिन सीता जी तो तुम कह रहे हो वो मेरे ध्यान में रहती हैं। हनुमान जी ने कहा हाँ, महाराज ध्यान में तो रहती हैं, लेकिन वे आपका दर्शन नहीं कर पा रही हैं, आपके चरणों की सेवा के लिए व्याकुल, इसलिए वो आपकी ध्यान में सुध-बुध खोए हुए। राम जी ने फिर पूछा कि हनुमान सुधि क्या होता है? सुधि? तो हनुमान जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले प्रभु, संत कहते हैं देखो ये भगवान की लीलाएं हैं। जगत कल्याण करने के लिए, जगत को संदेश देने के लिए भगवान ऐसे वार्तालाप कर देते हैं, इसलिए संशय करने की ज़रूरत नहीं। हनुमान जी ने कहा कि महाराज, सुधि का अर्थ तो ये है ऐसी स्मृति जो प्रभु को द्रवित कर दे, वो सुध कहलाती है। यानी ऐसी यादगार जो भगवान के इतने चिंतन में खो जाए कि प्रभु को भी द्रवित कर दे। ऐसी सुध तो केवल भक्ति के द्वारा हो सकती। जिसका हृदय भक्ति से ओतप्रोत हो, वही ऐसी सुध को प्राप्त करता है। तो माता सीता जी सुध बुध खोई हुई है प्रभु। तो जब हनुमान जी ने ऐसा कहा तो भगवान श्री राम जी के नेत्रों में अश्रु आए। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुन सीता दुख, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, ओ भर आए जल राज विनयना, भरे आए जल राज विनयना। हनुमान राम जी के नेत्रों में जल भराया और कहा कि हनुमान, तुमने जो कार्य किए हैं उन कार्य के बदले अब हम कभी
तुम्हारा उपकार नहीं कर सकते, हम तुम्हारे सदैव ऋणी रहेंगे। राम जी ऋणी हो गए। यहाँ लिखा है कि सुने कपि तो समान उपकारी, और नहीं को स्वर नर मुनि तनधारी। संसार में ना तो कोई देवता है, ना मनुष्य है, ना मुनि है, जितना राम का श्री हनुमंत लाल जी ने किया। इसलिए भगवान कहते हैं, हनुमान तुम्हारे समान कोई उपकार करने वाला मेरा कोई नहीं। अब बोले प्रति उपकार करूं का तोरा, उस सन्मुख होए ना सकत मन मोरा। हम क्या उपकार कर सकते हैं, तुम्हारा इसका बदला क्या दें हनुमान। हमारा मन तो तुम्हारे सामने तुम्हारे इस उपकार का बदला कभी पटा ही नहीं सकता, ऐसा हनुमान जी ने कहा। सुन सुत तोय उरण में नाई, ओ देखूं कर विचार मन माही। देखूं कर विचार मन माही। और ऐसा कहते हुए भगवान ने पुनि पुनि कपई चितब सुर त्राता, ओ लोचन नीर पुलके अति गात। लोचन नीर पुलके अति गात। राम जी को ऐसा जब राम जी ने कहा तो हनुमान जी के भी नेत्रों में अश्रु आ गए। सुने प्रभु बचन बिलोक मुख, सुने प्रभु बचन बिलोक मुख, गात हरस हनुमंत। उच्चरण परिहु प्रेमा कुल त्राय त्राय भगवंत। जब राम जी ने ऐसा कहा कि हम तुम्हारे ऋण से कभी उरण नहीं हो पाएंगे हनुमान जी, तो हनुमान जी के भी नेत्रों में जलवार आया और हनुमान जी घबरा करके भगवान के श्री चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। किसी ने पूछ लिया हनुमान जी से कि हे हनुमान, तुम राम जी तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए था, लेकिन तुम व्याकुल क्यों हो गए और श्री चरणों में भी पड़ गए, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ऐसा कहते हुए। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने मेरी प्रशंसा की, और जिसकी प्रशंसा होती है उसे अभिमान आ जाता है, निश्चित है। और यदि हमें अभिमान आ गया तो उस जीव को फिर गिरना पड़ता है। तो हनुमान जी ने सोचा कि जब गिरना ही है तो अभिमान लाद के क्यों गिरे, पहले ही से प्रभु के श्री चरणों में गिर जाओ तो अभिमान आएगा ही नहीं। इसलिए हनुमान जी महाराज त्राय त्राय करते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े कि हे प्रभु, हम तो निराभिमान रहने दो, हमारी प्रशंसा नहीं कर। अब जब श्री हनुमान जी महाराज श्री चरणों में दंडवत पड़े हुए हैं, राम जी उठा रहे हैं लेकिन उठ नहीं रहे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि बार बार प्रभु चाहि उठावा, ओ प्रेम मगन ते उठत न भाव। इतने प्रेम में मग्न हो जाते हैं कि उठ ही नहीं रहे। प्रभु कर पंकज कपि कर शीसा,
प्रभु प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, ओ सुमर सुदशा मगन गौरीसा। क्योंकि भगवान शंकर इस राम कथा को कैलाश पर्वत पर विराजमान होके देवी पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो जब एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी को राम जी उठा रहे, हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं, तो प्रभु ने अपना हस्त कमल हनुमान जी के सर पर रख दिया। जब ये कथा का स्वरूप आता है सुनाते हुए, तो भगवान शंकर मग्न हो जाते। भगवान शंकर को कथा फिर कहने का भान ही नहीं रहता, वो इतने जो है मग्न हो जाते। प्रभु कर पंकज कपि कर सीसा, ओ सुमर सुदशा मगन गौरीसा। पार्वती ने कहा स्वामी फिर तो सावधान मन कर पुनि शंकर, सावधान मन कर पुनि शंकर, ओ लागे कहन कथा अति सुंदर। तब फिर कहीं भगवान शंकर ने अपने मन को जो है, जो भगवान के चिंतन में चले गए थे, मन को काबू में किया और फिर आगे की कथा सुनाते हैं, सुनाने लगे। अब आगे की कथा भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं। हे पार्वती जी, फिर ये हुआ कि हनुमान जी उठे और भगवान ने फिर हनुमान जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि कहो कपि रावण पालित लंका, ओ कै विद दह्यु दुर्गे अति बंका। अरे हनुमान जी महाराज, तुमने कैसे रावण की लंका को जलाया और इस लंका जैसे किले की दीवार को मैं लंका की दीवारों से जला दिया, कैसे संभव हो गए? कैसे किया प्रभु, कैसे किया ये? तब हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, बोले प्रभु हमने कछु नहीं करो। बोले फिर कैसे लंका जल गई? बोले महाराज हमें तो संदेश कहो तो। क्या? बोले त्रिष्टा ने कहा था कि सपने बानर लंका जारी। तो हमने कि हो सका जो काम हो जाए और अच्छी बात है, और प्रभु आपकी प्रेरणा से ऐसा हुआ, हमारी पूंछ में आग लगा दी गई। अच्छा हाँ, और जब आग लगाई तो हम तो खड़े थे, उसी समय आपकी प्रेरणा से 49 पवन चले। हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत 49। जब 49 पवन चलने लगे तो आग की लपटें कंगुरों पर गिरने लगी। तो हमने सोचा ठीक है, जब लंका जलने ही लगी है तो फिर अब हम कहाँ ठाड़े रहें। तो महाराज हम भी फिर ऊपर कंगुरों पर चढ़ गए। तो हमने तो कुछ नहीं किया, लंका तो महाराज आपकी कृपा से जली है। ये हनुमान जी ने। क्यों? बोले हम तो, हमारी तो शक्ति इतनी है प्रभु के शाखा मृगे की, शाखा मृग की बड़मन साई, उस शाखाते शाखा पर जाई। हम तो एक शाखा से दूसरी शाखा पे जा सकत, बस इतनी हम में ताकत है। तो राम जी ने कहा नाग सिंधु हाटक पुर जारा,
गणपति विपिन उजारा, इतना काम कैसे हो गया? बोले महाराज ये तो इनमें कुछ और लोगों का भी सहयोग रहा। कैसा? बोले महाराज लंका हमने नहीं जलाई। बोले लंका जो है सीता के संताप ने और रावण के पाप ने और बोले हमारे बाप ने और आपके प्रताप ने महाराज, ये 4 चीज़ों से लंका जली, हमारा उसमें कोई सहयोग नहीं। हनुमान जी बिल्कुल निर्भिमान बात कर रहे, हमारा कोई सब। बोले सो सब तव प्रताप रघुराई, सो सब तव प्रताप रघुराई, ओ नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। भगवान इसमें हमारी कोई पूता नहीं। और हनुमान जी कहते हैं, बोले ताकऊं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल। ताकऊं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। उत्तप प्रभाव बड़वा न लई, जार सके खल तूल। अरे प्रभु जब आपकी कृपा हो जाए तो रुई भी बड़वा न अग्नि को जला सकती है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन असमर्थ भी कारी बन जाते। जो चेतन को जड़ करें, जड़ें करें चेतन, अस समर्थ रघुनाथाई, भजय जीवे ते धन। भगवान सामर्थ्यवान है सब कुछ करने में। सच में ऐसा श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा, प्रभु इसमें हमारा कुछ नहीं। तो देखो सज्जनों, संत और शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा यद्यपि वो तो निराकार है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कण कण में व्याप्त है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। तो मनीषी लोग कहते हैं कि वेदांत जिस तत्व की चर्चा करता है, जिस परम तत्व की चर्चा करता है वेद, उसमें विचार की प्रधानता होती है। और जब विचार की प्रधानता है, नहीं ज्ञान की, और जब ज्ञान की प्रधानता होती है तो ज्ञान से ब्रह्म को जाना तो जा सकता है, हम उसका अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन नहीं होता है, ये ज्ञान की प्रक्रिया है। और कर्म का जो सिद्धांत है उसके द्वारा हम फल प्राप्त कर सकते हैं, उसमें ही परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। केवल भक्ति की भावना ही ऐसी है, भक्ति की भावना की प्रधानता से ही ईश्वर में परिवर्तन हो सकता है, और भक्ति ही ईश्वर को परिवर्तित कर देता है। इसलिए भक्ति बड़ी है, क्योंकि भक्ति में प्रेम है, विरह है, रोदन है प्रभु के लिए, तो उससे भगवान द्रवित हो जाता। संत ये भी कहते हैं कि भक्त ना तो कर्म सिद्धांत वालों की तरह ईश्वर के प्रति उदासीन होता है, ऐसा नहीं कि वो उदासीन हो, और ना ज्ञानियों की बात ईश्वर को उदासीन देखना चाहता है। बोले फिर परमात्मा को वो देखना ही चाह, बल्कि निष्क्रिय से वो क्या नाम सक्रिय बन जाए, वो तो ये चाहता है। और तब वो अपनी भावना केवल ईश्वर की प्राप्त करने में लगा देता है और सफल हो जाता है। ईश्वर को आना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी ने लिखी है कि जिमें आएगा वही वेद बुध, जिमें आएगा वही वेद बुध, जाए धरई मुनि ध्यान,
जाय धरई मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। वही परमात्मा जिसे मुनि ध्यान में अनुभव करते हैं, वही आज भक्ति के प्रेम में सराबोर होकर के महाराज दशरथ के मणिमय आंगन में प्रकट हुआ। और भी गोस्वामी जी ने लिखा है, बोले व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। जो निर्गुण है, व्यापक है, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, वही ब्रह्म। बोले सोज प्रेम भगति बस माँ कौशल्या की गोद। सोज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। वही परमात्मा आज कौशल्या के यहाँ प्रकट हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि हनुमान जी महाराज ने भी राम जी को कार्य से नहीं प्रेम से जीता है। गोस्वामी लिखा है कि सोमारे पवन सुत पावन नाम, सुमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी महाराज ने अतिशय प्रेम करके भगवान को अपने हृदय में बसा लिया। इसलिए सज्जनों, यही इसका दर्शन है कि हम भगवान के नाम रूप लीला का आश्रय लें, प्रभु से प्रार्थना करें, तो निश्चित ही वो दयानिधि जीव पर दया करते। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।